कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी कम होगा। गोरखपुर में आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में रात भर बलात्कार किया गया उनके साथ। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज में बलात्कारी सुरक्षित हैं, गुंडे सुरक्षित हैं, अपराधी और माफिया सुरक्षित हैं। हम लोग बिल में छुप के घर बैठने वाले नहीं हैं। बाबा आदित्यनाथ सरकार को नंगा करेंगे। शमशान के अंदर दलाली खा रही आदित्यनाथ की सरकार। आप दिन रात जात पात धर्म भेद हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसके चक्कर में पड़े रहते हैं। मतलब रोजगार कैसे मिलेगा इसकी चिंता नहीं, सड़कें कैसे बनेंगी इसकी चिंता नहीं, विधवा विकलांग वृद्धा की पेंशन कैसे बढ़ेगी इसकी चिंता नहीं, शिक्षा मित्रों की नौकरी कैसे लगेगी इसकी चिंता नहीं, आंगनबाड़ी कैसे तनख्वाह बढ़ेगी इसकी चिंता नहीं। चिंता किस बात की है? भ्रष्टाचार कैसे होगा और विरोधियों को अपने पैरों के तले रौंदा कैसे जाए। अब बहन जी की बात करें तो आप मुझे बताइए, हाथरस जैसे कांड में वो वहां पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गई। ये तो किसान का आंदोलन अब शुरू हुआ। आप बताइए, पार्लियामेंट में मैंने माइक तोड़ा था इसी बिल के विरोध में, ये बिल फाड़ के फेंका था मैंने इसी बिल के विरोध में। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हर चीज में क्यों आता है? ये सरकार क्या भांग पी के सोने के लिए? अडानी कौन है जिसके जहाज से प्रधानमंत्री चलते हैं? अडानी कौन है जो सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा देता है? यूपी में शमशान घाट में 25 लोग की मौत होती है। आज बदायूं में जो घटना हुई है वो दिल्ली से भी भयावह घटना है। 50 साल की महिला और मंदिर में भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन उससे भी बड़ा संगीन कि पुलिस ने 2 दिन तक मामले को दबाए रखा। यूपी को लेकर लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आवाज़ उठाते रहे। उनसे बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है कि कोई फैसला अब तक क्यों नहीं हुआ। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। खुद संजय सिंह है। क्या लग रहा है, पुलिस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? बदायूं में 2 दिन तक मामले को छुपाया गया। देखिए, मुझे लगता है कि मैं पहले से इस बात को कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ नियम कानून होता है। उत्तर प्रदेश में दरिंदगी हैवानियत की पराकाष्ठा ये है कि 6 साल की बच्ची के साथ कानपुर में गैंगरेप हुआ और उसका कलेजा निकाल के खा लिया गया। हाथरस का कांड हुआ। मजदूरों की बेटियों को बंदूक के नोक पर भट्ठे में गोरखपुर में आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में रात भर बलात्कार किया गया उनके साथ। तो जिस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। बदायूं की जो घटना है वो दिल दहला देने वाली है। 50 साल की एक महिला के साथ मंदिर में जब वो पूजा करने गई थी। मंदिर जो होता है वो एक आस्था का प्रतीक होता है। मंदिर जो होता है वहाँ भगवान के पास बड़े आस्था और उम्मीद से लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, और उस मंदिर में वहाँ का बाबा और उनके चेले मिलके उस महिला के साथ गैंगरेप करते हैं, और गैंगरेप के बाद उसके शरीर को छत विछत कर देते हैं। तो मुझे लगता है, और उसके बाद पुलिस का ये हाल देखिए कि 3 दिन तक इस मामले को दबाए रखती है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज में बलात्कारी सुरक्षित हैं, गुंडे सुरक्षित हैं, अपराधी और माफिया सुरक्षित हैं। अगर कोई परेशान है तो वो आम आदमी है, जिसके घर मैंने अभी एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले। एक दरोगा जाता है और एक बूढ़ी औरत को उसके बच्चे के सामने माँ बहन की गालियाँ देता है, आतंकित करता है। तो पुलिस वहाँ ईमानदार लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए है। अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश ऐसगाह बन चुका है आदित्यनाथ का राज। क्या वजह क्या लगती है कि घटनाएं तो देश में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है पुलिस की कार्रवाई की वो नहीं दिख रही है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर लिखे, आपके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए, तो पुलिस की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? और क्या देखिए ना, पुलिस की भूमिका, भाई मैं एक राज्यसभा का सांसद हूँ, बावजूद इसके मेरे ऊपर 15 मुकदमे लिख दिया, मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। अब मैं देशद्रोही हूँ लेकिन लगा दिया, दादागिरी है। तो जो इन लोगों से डर जाए वो चुपचाप बिल में छुप के घर बैठ जाता है। हम लोग बिल में छुप के घर बैठने वाले नहीं हैं। बाबा आदित्यनाथ सरकार को नंगा करेंगे और इनकी असलियत को जनता के सामने लाएंगे।
उसकी कीमत जो भी चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। और जहां तक इस घटना का प्रश्न है, इसको भी लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन होगा बदायूं कांड को लेके। ये एक जंगल राज की भी सरकार है और भ्रष्टतम सरकार है। मुरादनगर का कांड इस बात का सबूत है। जो शमशान घाट गिरा है, शमशान घाट गिरा है, उसमें बताया उस ठेकेदार ने 30% कमीशन अधिकारी को दी गई। अब मुझे बताइए कि शमशान के अंदर दलाली खा रही आदित्यनाथ की सरकार, शमशान के अंदर कमीशन खा रही आदित्यनाथ की सरकार, 30% कमीशन शमशान में खाया गया और वो बिल्डिंग गिर गई। तो ये हत्या है कि दुर्घटना है? ये तो सीधे सीधे हत्या है ना। तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण, तुम्हारी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण 25 लोगों की जान मुरादनगर के शमशान में चली गई। और कारण क्या था? भ्रष्टाचार। तो 302 का मुकदमा होना चाहिए, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, नेता से लेकर अधिकारी तक, और उस परिवार को, जो लोग इसमें मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। आप लगातार, आपने यूपी को बैटल फील्ड बना रखा है। आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कास्ट, जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, खासकर जो पुलिसिया कार्रवाई है वो या तो विपक्ष पर हो रही है या जाति देखकर। वर्दी का राजनीतिकरण पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुका है और इस बात को मैं बार बार उठाता हूं। और मेरा ये कहना है कि या तो फिर बाबा साहब का जो संविधान है उसमें कोई परिवर्तन कर दीजिए आप लोग मिलके। भाई, बाबा साहब के संविधान में ये कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री पूरे देश, पूरे प्रदेश का होता है, वो किसी जाति का नहीं होता है। आपकी जिम्मेदारी है 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता। आप दिन रात जात पात, धर्म भेद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके चक्कर में पड़े रहते हैं। पूरे प्रदेश का आपने बेड़ा गर्क कर रखा है। आपने ऐसा नशा लोगों को दिमाग में चढ़ा रखा है, वो सारा समय लोगों को लड़ाने में भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। मतलब रोजगार कैसे मिलेगा इसकी चिंता नहीं, सड़कें कैसे बनेंगी इसकी चिंता नहीं, विधवा विकलांग वृद्धा की पेंशन कैसे बढ़ेगी इसकी चिंता नहीं, शिक्षा मित्रों की नौकरी कैसे लगेगी इसकी चिंता नहीं, आंगनवाड़ी कैसे तनख्वाह बढ़ेगी इसकी चिंता नहीं। चिंता किस बात की है? भ्रष्टाचार कैसे होगा और विरोधियों को अपने पैरों के तरह रौंदा कैसे जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि अपोजिशन भी चुप है, एक बड़ी चुप्पी है, कोई निकलना नहीं चाहते हैं घर से, गिरफ्तारी के डर से या FIR के डर से या पुलिस के डंडे के डर से। देखिए, अपोजिशन जो है वो निश्चित रूप से डरा हुआ है और आप देखिए कि डरा हुआ भी है और मिला हुआ भी है। अगर आप बहन जी की बात करें तो आप मुझे बताइए, हाथरस जैसे कांड में वो वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गई। लखीमपुर खीरी कांड में वो मिलने नहीं गई। अभी इतना बड़ा मुरादनगर कांड हुआ, इसमें बहन जी का कोई बयान आपने नहीं सुना, देखा होगा। तो अगर विपक्षी पार्टियां सरकार के इशारे पे काम करेंगी, उनके साथ मिलकर काम करेंगी, तो विपक्ष की आवाज़ उठेगी कैसे? जनता के मुद्दे उठेंगे कैसे? आम आदमी पार्टी ने पिछले 6-7 महीनों से हमने बहुत सारे सवाल जनता के बुनियादी जिंदगी से जुड़े हुए उठाए हैं। उस पर हम लड़ भी रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। आप लोग को भी डर लगा? कोई डर नहीं लग रहा है। काहे के लिए डर लगेगा? एक दिन हर इंसान को मरना है, कोई पट्टा लिखा के थोड़ी पैदा हुआ है। हर आदमी को एक दिन मरना ही मरना है, तो इसलिए डरने का क्या मतलब है? किसान आंदोलन को लोग लगातार बातें आ रही कि आप लोगों ने जानबूझकर किसानों को बैठा रखा है, दिल्ली सरकार की बड़ी भूमिका है और वो किसानों को हर तरह का रसद पहुंचा रहे हैं। अरे भाई, तो हमारी सारी योजना को केंद्र सरकार को फेल कर देना चाहिए ना। अगर हम उनको रसद पहुंचा रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, इससे बीजेपी परेशान है, तो उनकी मांगे मान ले, तीनों काला कानून वापस ले। ये तो किसान का आंदोलन अब शुरू हुआ। आप बताइए, पार्लियामेंट में मैंने माइक तोड़ा था इसी बिल के विरोध में, ये बिल फाड़ के फेंका था मैंने इसी बिल के विरोध में, टेबल पे चढ़ के हंगामा किया था। हमारे तो सांसद भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमसे जितना हो सका किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री का विरोध किया इसी बिल को लेकर। तो हम तो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम अन्नदाता का दिया हुआ खाते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ से इनका खाना आता है, मुझे नहीं मालूम।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 11 जनवरी को किसानों को लेकर, और जो यूपी में जो एक कानून है लव जिहाद को लेकर, जिसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर चीज में क्यों आता है? ये सरकार क्या भांग पी के सोने के लिए है? किस लिए बनी है सरकार? मोदी जी कोई काम नहीं करेंगे? 130 करोड़ जनता से वोट लेंगे, काम करेंगे अडानी का, काम करेंगे पूंजीपतियों का, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का। आपको 130 करोड़ जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया है, आप क्या करेंगे? हर काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगा? तो ये सरकार तो मुझे लग रहा है कि भांग पी के सोने के लिए बनी है। अंबानी ने तो क्लियर कर दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। अडानी का तो मैंने दिखाया था कागज आपको। अडानी कौन है? जिसके जहाज से प्रधानमंत्री चलते हैं। अडानी कौन है? जो सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा देता है। अंबानी जी ने क्लियर किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अडानी की भी बात अगर आप करिए तो अडानी के तो सारे कागजात मैंने दिखाए थे, उस पर क्यों नहीं नेशनल मीडिया चर्चा करता है? आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी घटना यहीं दिल्ली के पास में मुरादनगर में हो गई, ये भाजपा के मुद्दे देख के टीवी चैनल्स पे डिबेट होती है। 25 लोगों की जान चली गई भ्रष्टाचार के कारण, उस पर कहीं कोई बहस आपने देखी किसी नेशनल टीवी पे? कोई चर्चा देखी आपने? तो इसलिए आज मैं बार बार मुद्दा उठा रहा हूं कि भाई 100 एकड़ जमीन 7 मई 2020 को अडानी को दी गई कोल्ड स्टोरेज बनाने को, और 5 जून को ऑर्डिनेंस पास किया गया कि अनलिमिटेड स्टोरेज आप कर सकते हैं। तो ये तो सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो ये एक इसको देखना पड़ेगा ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार चाहे तो सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि 50 से करीब 50 किसानों की भी मौत हो चुकी है, और आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मामला फंसाए हुए हैं, किसानों को आप लोग भड़का रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम अगर भड़का रहे हैं और हमारे भड़कने पे 60 किसान अपनी जान दे दे रहे हैं, शहादत दे दे रहे हैं, ऐसा अगर सरकार सोचती है तो वो उसके मानसिक दिवालियेपन का उदाहरण है। 60 जिंदगियां अब तक जा चुकी हैं। पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के किसानों ने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में। कोई ठंडी से मर गया, कोई जहर खा के मर गया। तो इसके बाद भी इनकी संवेदना नहीं जग रही। इसके बाद भी इसी चक्कर में लगे हैं कि आम आदमी पार्टी और कौन पार्टी, और बस इसी सब में इनका दिमाग लग रहा है। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं, अभी भी जाग जाओ नींद से, वरना इसके बड़े भयावह परिणाम होंगे। किसान का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, वो पूरा मन बना के आए हैं और आपसे बिल वापस करा के जाएंगे। आप लोग समर्थन जारी रखेंगे किसानों? 100%, 99 नहीं। कोरोना वैक्सीन पर क्या रहा है? बहुत सारे लोग सवाल उठ रहे हैं। रामदेव ने, शिवराज चौहान उनके मुख्यमंत्री ने, सब लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि कोरोना से कम मोदी जी ने चूंकि इसको अनाउंस किया तो उनको शक हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि कोरोना वैक्सीन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लगवाने के लिए, और उसके टीकाकरण के लिए उसकी प्रक्रिया जो भी होगी उसका पालन करेगी दिल्ली की सरकार। तो ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। यूपी को लेकर लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं, बैटल फील्ड बना हुआ है, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासकर जो वहाँ जो पुलिसिया जो तरीका है काम करने का, कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी हो रही है, और रेपिस्ट जो है उनके मामले को दबाया जा रहा है। एक सवाल तो उठ रहा है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मीडिया को माना जा रहा है, जिस पर इस तरह की खबरों को भी पुलिस की तरफ दबाया जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।